नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यू एमपी न्यूज 24/7 में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में बेमौसम बारिश ने किसानों की कमर तोड़ दी है। राजनगर विधानसभा क्षेत्र के धमना टोरिया गांव में हालात बेहद दर्दनाक हैं, जहां खेतों में खड़ी और कटी हुई गेहूं की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। मीडिया की टीम ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। कैमरे में साफ दिख रहा है कि किसानों के महीनों की मेहनत कुछ ही घंटों की बारिश में मिट्टी में मिल गई। कई किसानों का कहना है कि उन्होंने कर्ज लेकर खेती की थी, लेकिन अब फसल खराब होने से उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। कई किसानों की कटी हुई फसल भी बारिश में भीग कर पूरी तरह से खराब हो चुकी है। नेता लोग सिर्फ जातिवाद की बात करते हैं। आज जब किसान मुसीबत में है तो कोई भी साथ खड़ा नजर नहीं आ रहा। किसानों की आंखों में आंसू और दिल में दर्द साफ दिखाई दे रहा। उनका कहना है कि अगर जल्द ही प्रशासन ने सर्वे कर मुआवजा नहीं दिया तो हालात और भी बदतर हो सकते हैं। फिलहाल किसानों की उम्मीदें सरकार और प्रशासन पर टिकी हैं। अब देखना होगा कि छतरपुर के इन पीड़ित किसानों को कब तक राहत मिलती है। हम आपको बता दें कि बीते शुक्रवार को देर शाम पूरे जिले में जोरदार बारिश हुई, जिससे अन्नदाताओं के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया। शुक्रवार की रात में जो बारिश हुई है जी, इससे क्षेत्र में किस प्रकार का नुकसान पहुंचा फसलों? बहुत नुकसान हुआ है। कहीं कहीं तो ये भी लग रहा है खेतों में कि वो बिनौरी आई है, ओरे भी आए हैं। अब ये तो पता नहीं है, लेकिन खेत बिल्कुल ऐसे बिछ गए कि अब तुम कटाई भी होना भी बहुत मुश्किल लग रहा है। और पूरा गेहूं में बाल में पानी है। हम देख के आए हैं खेत में। अब तो सर्वे करें पटवारी साहब तो ठीक है, नहीं तो लग रहा है कि जो 20 बोरा निकलना था उसमें 5 ही बोरा का अंदाज लग रहा है। अब क्या तो मांगे सरकार से आप लोग? सर्वे करें, उसमें जो भी मुआवजा मिले तो सही रहेगा, नहीं तो दिला देवे। फिर आप लोगों के माध्यम से है, नहीं तो कोई आने की संभावना नहीं है। देखो हमारे खरियाना भी बन गए थे, कंप्लीट हो गए थे, वहां भी देखो जी पानी भरा है पूरे में। अब तो क्या है, अब तो देख लो ईश्वर की है। वो आज भी कुछ मौसम लग रहा है कि बहुत खराब है, तो आज भी उम्मीद है। पूरे खेत बिछ गए, देखो साहब जी है पूरे खेत, देखो इस साइड बिछा हुआ है पूरा खेत। धरती में पानी भर गया, रात में इतना पानी है, पेड़ भी गिरे, बहुत नुकसान हो गया आंधी तूफान में। चाचा, हमारा नाम भैया टीकम सिंह है। क्या नुकसान पहुंचा? हमारी किसानी पूरी बर्बाद हो गई है और हम लोगों की बेमौसम बरसात की वजह से बिल्कुल कटाई के लिए खड़ी थी एकदम से, और वो सब बर्बाद हो गई। पूरी रात को बारिश आई, इतनी बारिश और हवा के पीछे पूरा गेहूं गिर गया है हम लोगों का। कितना एकड़ खेती? ये तो काफी बड़ा खेत है, लेकिन पूरा नुकसान हो गया है सब। सभी का हो गया, हमारा भर नहीं है। सब लोगों का पूरी फसल ही बर्बाद हो गई। 70-80% से कम नहीं है नुकसान इसमें। मतलब एक तो हम लोग वैसे ही बर्बाद थे किसानी में, ऊपर से जो भगवान ने मार दिया हमको। वो अगर 1-2 दिन में नई सर्वे भी होती है या देख नहीं रहते सरकारी लोग, तो फिर हमको तो मजबूरन कटवाना पड़ेगा। तो वो कटवाएंगे और जो कुछ मिलेगा ठीक है। एक तो वैसे ही हमको कर्जा देना है सोसाइटी वगैरह का, केसीसी बनवाए कहीं सोसाइटी से खाद बीज, और इस साल तो खाद भी नहीं मिला हम लोगों को। बड़ी मुश्किल से माथा पच्ची कर करके हम लोगों ने खाद खरीदा, और फिर भी ये भगवान ने कर दिया। और हम लोगों को बीमा का तो कोई सहारा है ही नहीं, ना कोई सोसाइटी ना कोई गवर्नमेंट से कोई मदद नहीं मिलती है। इसी तरह से उस फसल में हुआ था। और ये साल तो अब तो बर्बाद है। हम लोग खेत बेच के दिल्ली जाएंगे काम करने के लिए, यहाँ तो काम के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं बची है। तो अभी सर्वे के लिए कोई नहीं आया है, ना कोई उम्मीद है दिखती है। हम लोगों ने सबको बुलाया, पटवारी को फोन लगाया, तहसीलदार को, सबको, कोई नहीं सुनता है। सब बिना वजह की बकवास है जी। तो कि जी करेंगे वो करेंगे, कोई करने वाला कुछ नहीं है और ना कोई सुनने वाला है। अब बाकी अब आप ही लोग हैं शायद पेपर के। क्या नाम है आपका? हमारा नाम शेरा यादव है। शुक्रवार की रात में बारिश हुई है, अभी सुबह तक बारिश हुआ है, इसमें फसलों को क्या नुकसान पहुंचा है? अब नुकसान का तो आप देख रहे हैं, सारी फसल नुकसान है। कम से कम 50% तो नुकसान हो चुका है। और मैं आपके द्वारा मोहन यादव जी विनय निवेदन करता हूं आपसे, आपको 29 की 29 सीरियल दिलाई हम लोगों ने,
लेकिन आज अगर किसान की इस तरह से दशा है तो इनकी हाय बहुत बुरी लगेगी, क्योंकि ये बहुत दिन रात पैसा जमा करके कर्जे उठा कर हमने ये पैसे उठा कर ये जमीन पर ये खेती बही है, और आज ये खेती से हम बर्बाद हो चुके हैं हर तरीका से। और आपके द्वारा ये संदेश में उन दामोदर यादव और आरडी प्रजापति जैसे नेताओं से कहना चाहता हूँ कि आप जो राजनीति करते हो, लेकिन वो राजनीति हमें यहाँ से खत्म शुरू होती है, किसानों की खत्म हो जाती है। आपसे विनय निवेदन है, आकर देखिए इस जमीन पर और ये किसानों की हालत कितनी खराब है। कृपया करके जातवाद धर्म पर इस पर राजनीति ना करके हम किसानों पर राजनीति करो, तभी आपकी लंबी चलेगी। सीट पा सकते हो लेकिन मकसद तुम्हारा पूरा नहीं होगा बिना किसानों के। और आपसे ये विनय निवेदन है मोहन यादव जी, आप विनती है हमारी किसानों की कि आप इस पर सर्वे कराइए, वरना मरने के अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। विनय निवेदन है आपसे मोहन यादव जी। ये बताइए, अभी तक जो बारिश से नुकसान पहुंचा है, क्या कोई अधिकारी क्षेत्र से खेतों पे आए हैं देखने के लिए? क्षेत्र में अब कोई नेता, कोई अधिकारी अभी यहाँ देखने नहीं आया है, और मैं कहना चाहता हूँ ना कोई आएगा। जब तक ये खबर सोशल मीडिया के द्वारा किसान रोएंगे नहीं और मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचेगी, ये धरातल पर किसान इसी तरह रोते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे, और इनकी सुन लेने वाला कोई नहीं है। ये सिर्फ राजनीति करते हैं, जैसे दामोदर यादव है, आरडी प्रजापति है। तुम लोग जातिवाद धर्म की राजनीति तो करते हो, लेकिन कभी किसानों की राजनीति करके देखो, तब तुम्हें समझ में आएगा कि व्यक्तिगत क्या परेशानी है हम लोगों की।